प्रोटेस्ट यार पीसफुल तो रहा ही नहीं। पत्थरबाजी संभल के रही हो। अरे शिट यार, बाप रे बाप। देख रहा ऊपर तो मैं जा रहा हूँ अभी जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर। वैसे आज आपने वीडियो देख लिए होंगे कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो चुका है एंड शेमफुली पुलिस ने टीयर गैस का यूज़ किया है ऑन स्टूडेंट्स। अब जहाँ पर पार्लियामेंट के बाहर ये सब कुछ हुआ है वहाँ तो ऑफ कोर्स जाने ही नहीं देंगे। मैं साथ में बैकअप के लिए अपने साथ स्कूटी भी लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत जगह रोड ब्लॉक्स हैं, गाड़ी नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोग जा रहे हैं सीधा यहाँ से जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट टू शो यू अ वेरी न्यूट्रल साइट कि क्या वहाँ पे चल रहा है और किस तरीके से स्टूडेंट सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। गाड़ी के यहाँ पहुँचने की कोई उम्मीद थी भी नहीं और ऐसा ही हुआ। बहुत पहले से ब्लॉकेड लगाए हुए हैं और यहाँ पर आप एक बार हाल देखना। अभी हम लोग जंतर मंतर पहुँचे भी नहीं है। जंतर मंतर यहाँ से भी 1 किलोमीटर दूर है। बट जस्ट सी दिस, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे जो इस प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं अलग अलग कोनों से। और अब हम चल रहे हैं जंतर मंतर की तरफ। बाप रे बाप भाई, क्या भीड़ है यहाँ पे। इतनी भीड़ मैंने एक जगह कभी भी नहीं देखी। इनफैक्ट अगर आप लोग इंडिया का मैच देखने जाओगे तभी भी आपको इतनी भीड़ कहीं दिखाई नहीं देगी एक साथ। बट हियर टुडे दे आर ऑल टुगेदर फॉर अ कॉज। भाई साहब देखो, तिरंगे, नारेबाजी, मतलब जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर है ना इस टाइम, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इतना शोर मैंने कभी किसी मैच पर भी नहीं देखा। भाई लोग पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और सबकी एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो। और सबने यहाँ पर ह्यूमन चेन बना ली है क्योंकि पुलिस आकर इनको हटाने की कोशिश कर रही है इसलिए। भाई ये ना लोगों का समंदर है, इतने सारे लोग, बाप रे बाप। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर नारे नहीं है, यहाँ पे लोग E20 को लेकर भी नारे लगा रहे हैं। पुलिस दोबारा आ गई है। ओ बाप रे, यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। ओ शायद कुछ हो गया इसको। क्या हो गया इनको, क्या हो गया? नहीं हो रहा है, आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या हो गया? पुलिस बहुत अत्याचार कर रही है, पुलिस बहुत अत्याचार कर रही है। मारपीट हुई आपके साथ? हाँ, छोड़ रही है। किसने मारा? ये मेरी मम्मी है, मुझे पता है। लाठी चार्ज कर रही है, मतलब जो मेल है वो भी नहीं छोड़ रहे हैं फीमेल को। ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर इनके साथ लाठीचार्ज किया। शासन के बाद पुलिस कमिश्नर के आश्वासन के बाद जमीन पर कैसे जमीन पर पड़ी है लड़की। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। आई थिंक दोबारा पुलिस एक्शन में आ रही है। अब गाली भी दे रहा है, मार भी रहा है हम लोग को। ये दिल्ली पुलिस नहीं हो सकता सर, ये सरकार का गुलाम हो चुका है। सुबह से बहुत लाठी खाया हूँ, आंसू गैस का गुलाम। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमें लाठियां पड़ी है। हमारा हथियार ये था, सिर्फ हमारा हथियार ये था, फिर भी हमें लाठियां पड़ी है। हमारा हथियार अभी तो यही है। भैया ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, ये बेटियों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, बेटियों पे। यहाँ पर 2 वर्जन अलग अलग सुनने को मिले। जो लेडी वहाँ पर कह रही थी उनको पुलिस ने मारा है। मैंने भी 2 पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने बोला सर किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, अगर उनको किसी ने मारा है तो एक बार वो चोट के निशान दिखा दे। बहरहाल पुलिस की बात इसलिए डाउटफुल है क्योंकि लाठी का निशान एकदम से नहीं दिखता। वो जब घर पर जाएंगी तब स्वेलिंग होगी, तब जाके शायद निशान दिखेगा। अब यहाँ पर आंसू गैस यूज़ होगी। ये ऊपर आप देख पा रहे हो। ओ भाई, प्रोटेस्टर्स की तरफ कर दिया इसको। यहाँ पर लाठीचार्ज की भी खबरें आई हैं। लाठीचार्ज किया है। आज किसी की डेथ हुई है क्या यहाँ पर? भैया डेथ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों के साथ के 3-4 डेथ हो चुकी हैं आज यहाँ। ये मुझे नहीं पता भैया, लेकिन वो पता चल जाएगा। लेकिन बच्चों नहीं, अभी आपका क्या कहना है? देखो आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे बच्चों पे। आप लोग थोड़ा एकदम सेफ हो जाओ, थोड़ा दूर चले जाओ। भैया मन तो मरना है, देश के लिए जान है, एक जान है। चाहे तो मोदी ले लो, चाहे देश पर कुर्बान होंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। कैसे रोकोगे आप इन लोगों को भाई? ये जिंदगी क्या है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, LLB करती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट BEd MPhil हूँ। 16 साल से बच्चों को हरियाणा में कोचिंग देती हूँ। हमारी आत्मा जागी। क्या नाम है? क्या नाम है? सोनू चोपड़ा। लेकिन आपकी आत्मा कब जागेगी? ये दिल्ली पुलिस वालों के भाई बच्चे नहीं। मैं किन्नर सोनू चोपड़ा फ्रॉम हरियाणा, सोशल एक्टिविस्ट।
अब किसी भी टाइम ये आंसू गैस के गोले छूटेंगे। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर पुलिस ऑर्डर्स फॉलो करती है। ये देखो, अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है ये प्रोटेस्ट। इन्होंने बहाने से भगा दिया पूरी जनता को आंसू गैस के और लाठी चार्ज करके लड़कियों को मारा तमाम, और बेहोश हो गई कितनी लेडीज है। ये क्या क्या करने आए मैडम अभी? ये हैं? क्या करने आए अभी? ये लोग भगाना चाह रहे हैं जो इतने दिनों से बैठे हुए थे। ये लोग उनका सबका काम खराब करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं करना चाहते, उनको भगाना चाहते हैं पूरी पब्लिक को। पत्थर कौन मार रहा है? पत्थर कौन मार रहा है? अब पुलिस वालों की सेफ्टी का क्या? ये लो, पहला फायर, दूसरा फायर। भाई नहीं हटा पाओगे पीछे से। चलो चलो आगे बढ़ो। शर्मनाक, यहाँ पर ह्यूमन चेन बना ली है। दोबारा लाठीचार्ज। इधर आ जाओ ना भाई, अरे सारे गर्ल्स क्यों भाग रहे हो? मार रही है। मैडम 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 एक बात पूछूं क्या? अभी आपकी इधर प्रोटेस्टर्स की तरफ से पथराव हो रहे थे पुलिस पर। कोई पथराव नहीं हो रहा था, हम खुद बोल रहे थे सर पब्लिक को पथराव मत करो। जब पुलिस वाले मैं तो खुद ही देख रहा था मैडम मैं तो खुद देख रहा हूँ ना। मुझे वो भी खराब लग रहा है जो लाठी चार्ज हो रहा है। हमारे माँ बाप की उम्र के उनको मारते हैं, उनको लगती नहीं है क्या? मैडम उनको लगती है। मेरा सिर्फ एक सवाल है जी। मैडम मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जो लाठी चार्ज है वो भी गलत, लेकिन जो पथराव हो रहा है वो भी गलत है ना। पीसफुली हो रहा है, आज ही क्यों एकदम से हुआ है? तो कहीं ना कहीं ये वोट है पीछे की पूरी प्लानिंग है, तभी ये सब कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी देख रहा हूँ मैम, मैं वही कवर करने आया हूँ मैडम। मैडम मैं वही कवर करने आया हूँ। सबको चोट गैस के आंसू। बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था, जब इंडिया पाकिस्तान युद्ध होने वाला था, कि जितने लोग युद्ध चिल्लाते हैं उनके घर में से कितने लोग एक्चुअली में आर्मी के अंदर होंगे, क्योंकि जिसका कोई अपना होता है उसको पता होता है अपने को किसी खोने का दर्द। हम लोग सोशल मीडिया पे बैठ के क्रांति करते रहते हैं, लेकिन इन एक्चुअल जिनकी जाने जाती है उनके परिवार से जाकर कभी हमें पूछना चाहिए। आज यहाँ पर ना मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये देखकर हो रहा है, एक तरफ पुलिस लाठी गैस बजा रही है और दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर भी पथराव हो रहा है। अगर आप लोग देखोगे, आप दोनों ही इस देश के सिटीजन्स हो। सॉरी, आंसू गैस के गोले की वजह से मेरी आंखें नम हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इमोशनल होकर रो रहा हूँ, बट दिस इज़ रियली सैड। लेकिन जिन लोगों की वजह से ये सब हो रहा है वो कोई भी यहाँ पर नहीं है भाई। ना धर्मेंद्र प्रधान आपको यहाँ नज़र आएंगे, और ना मुझे फ़िलहाल वो लोग नज़र आ रहे जो कि इस आंदोलन को पीसफुल बनाने की बात कर रहे थे। और इस बार आप देखोगे बैरिकेड्स पुलिस नहीं लगा रही, बैरिकेड्स स्टूडेंट लगा रहे हैं। गाइस कैसे रोकोगे इनको भाई? क्योंकि यहाँ पर ये कुछ अपने स्वार्थ के लिए मांगने नहीं आए। क्यों भाई? एक बात तो बताओ, लगा भी रहे हो फिर गिरा भी रहे हो, हाँ? फिर अभी वहां से कोई आएगा कि यहाँ पत्थरबाजी हो रही और ये हो रहा है, फिर क्या होगा? गलत बात, गलत बात भाई बात सुनोगे एक मिनट? आप लोग इसको गिरा देते हो और वहाँ पता क्या खबरें होती है फिर कि स्टूडेंट वायलेंट हो रहे हैं, और फिर इनको, अरे आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो भाई। वो 2 मिनट में बोलते हैं स्टूडेंट वायलेंट हो रहे हैं, फिर वो आंसू गैस के गोले इन हरकतों पे छोड़े जा रहे हैं यार। एक बार तो लगा रहे हो फिर गिरा रहे हो, क्या होगा इससे? गिराओ मत यार, लगा देंगे इनको। अरे नहीं मारेंगे तुम, गिरा लगा दो। आपका नाम? मेरा नाम पल्लवी साळवे। पल्लवी जी, आप बता रहे हो कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुई आज सबके ऊपर। मैं भी चाहती हूँ, अगर लाठीचार्ज ये कर रहे हैं, उनको ऑर्डर्स मिले हैं, वैसे वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों के कुछ चीजें गलत है। मैं नहीं चाहती कि उन्होंने भी उनके ऊपर फिर अटैक करना चाहिए। शांत है, शांति से ही चलना चाहिए। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हो, अभी क्या हो रहा है आपको पता है? वहाँ पर कुछ महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और जब पुलिस से पूछा ना कि लाठीचार्ज क्यों कर रहे हो, तो उनका रिस्पॉन्स था क्योंकि ये वायलेंट हो रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। तो जो हो और रहे हैं उनके ऊपर करो। बात सुनिए ना मैडम, आप बात सुनो ना। एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है,
अब यहाँ पर कुछ ये लोग कुछ भी काम कर जाएंगे, मैं भी उनको वही समझा रहा था कि आप ये करके उधर साइड चले जाओगे, बट जो महिला है ना बेचारी, जो यहाँ पे सच में प्रोटेस्ट में बैठी हैं, उनको दिक्कत हो रही है। आपकी बात भी सही है। आप एक और बात कर रहे थे, यहाँ पे जो बिना नेम प्लेट उधर तो जाने ही नहीं दे रहे हमें भी। बिना नेम प्लेट के पुलिस जो घूम रही है, वो ड्रेस मतलब ड्रेस क्यों वेयर किया है उन्होंने पुलिस का? वायलेंस करने के लिए। वो भी एम्बुलेंस, आई थिंक कोई कैजुअलिटी हो गई है यहाँ पर। ओ बाप, उधर उधर लाठी चार्ज हो रहा है। अब ये लाठी चार्ज हो रहा है। ऐसा मत बनेगा इन लोगों का। एकदम करने पर ले लो, मार लगे। बेटे ऐसे बच्चों का भविष्य बना मर रहा है, जिसकी बेटी मर रही है उसको पूछा। आप कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से? आप हम दिल्ली में वहाँ उत्तम नगर से। अच्छा, आप प्रोटेस्ट का पार्ट थे आप लोग भी? पार्ट ही है, शुरू से ही पार्ट है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो ये अनपढ़ों को बिठा दिया है कि आज अपना उनका इस्तीफा मांगने मेरी बात सुनो, जैसे 1 महीना से बैठे तो कोई आता और आके संशोधन कर देता तो पब्लिक अपने अपने घर चली जाती। तो अब डंडा ले लेके मार रहे हैं, डंडा ले लेके भगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होना चाहिए कुछ। हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों का एजुकेशन तो मांग रहे हैं और हम क्या मांग रहे हैं? तो वोट देने के बाद जनता को मार दो। शिट यार, क्या करेंगे भाई ये लोग? भाई क्या हाल हो गया मेरे देश का। भगवान रक्षा करना मेरे देश की। ओ भाई, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं लोग, देखो ये खुद पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं अभी। बाप रे बाप, ये देखो ये हाल है भाई, पथराव हो रहा है पुलिस के ऊपर पूरा। अभी एक पत्थर देखो बिल्कुल मेरे साइड से गया है। ये बच्ची है, इसकी मम्मी को ले जा रहे हैं। गॉड ब्लेस माई कंट्री। बाप रे बाप, दोबारा से तैयारी है। अब आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। ओ शिट भाई, ये वायलेंट हो चुके हैं, पूरे वायलेंट हो चुके हैं, पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं अब। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अपने प्रोटेस्ट को एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं सबके सब। बाप रे बाप, यहाँ पर अब और रिजर्व पुलिस को बुलाया गया है। वो पुलिस फोर्स कम पड़ रही थी, आप देख सकते हो बसों में भर भर के पुलिस आ रही है बहुत। अभी मैं पुलिस वालों को बात करते हुए सुन रहा था कि ये जिस तरफ जा रहा है सबको ये डर है कि यहाँ नेपाल वाला हाल ना हो। सब यही प्रे कर रहे हैं। अट्रोसिटीज़ हर जगह, हर तरफ से। ए गॉड ब्लेस माई कंट्री। हमारे पास यहाँ पर ACP यादव जी हैं। ये जो बैंडेड है ये इन्होंने कोई शो ऑफ के लिए नहीं लगाई हुई। पथराव हो रहा है दूसरी तरफ से। अभी आपने देखा था उड़ उड़ के पत्थर आ रहे हैं पुलिस वालों की तरफ। सर कितनी देर पहले आपकी चोट लगी अभी? 15 मिनट पहले। अच्छा, 15 मिनट पहले पत्थर सर ये एकदम से वायलेंट कैसे हो गया पूरा प्रोटेस्ट? ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट था। रोकने की कोशिश कर रहे थे, इनको समझा रहे थे, तभी पथराव हो गया। अभी तक इस प्रोटेस्ट में ये हो रहा है कि हर 5 मिनट पे प्रोटेस्ट की साइड जो है वो चेंज हो जा रही है, क्योंकि अभी कोई डेडिकेटेड स्पॉट नहीं है प्रोटेस्ट के लिए। कुछ लोग पहले वहाँ पर थे जो कि अब यहाँ पर आए, और फिर अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यहाँ पर है, और यहाँ पर फुल पत्थरबाजी हो रही है। उसको फिर मतलब मैं अगर आपको सीक्वेंस बताऊँ तो पहले उधर से कहीं से कुछ ना कुछ हो रहा है, तो फिर पुलिस वाले भागते हैं और फिर भगदड़ मचती है एक साथ। छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास भीड़ में अगर कोई एक नेता होता है तब बात होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं इसीलिए बात नहीं। बीच बीच में ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि बादल फट गया हो, बट वो आवाज़ जो होती है वो बादल गरजने की नहीं होती, वो आंसू गैस के ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनकी आवाज़ है। एकदम ऐसा लगता है कहीं बॉम्ब विस्फोट हो गया हो। चाहे पुलिस वाले हों चाहे सारे स्टूडेंट्स हों, दोनों तरफ हमारे ही देश के सिटीजन्स हैं। दोनों में से किसी को भी चोट लग रही है, अल्टीमेटली हमारे देश के सिटीज़न को चोट लग रही है। भगवान करे आपस में सबको ये बात समझ आ जाए। पुलिस लाठीचार्ज बंद करे, पत्थरबाजी कर रहे हैं। इनके साथ भी यहाँ लाठीचार्ज हुआ है। सब लोग पुलिस को अपनी कंप्लेंट बता रहे हैं कि हमने सिर्फ सवाल पूछा और आपने हम पे लाठियाँ बजाई। एक लड़के की डेड हो गई, मर गई वो आज। हाँ भाई, इतने खतरनाक सीन हुए हैं। रोड में पीछे फंसा रखा है, इधर से मार रहे हैं, इधर से मार रहे हैं, जाए कहाँ? एक तो मेरे ही पड़ा है। ये देखो दिखाओ। मैं आपको वीडियो दिखाऊं, ये पूरा फट रखा है, किसी का फ्रैक्चर हो रखा है, एक लड़की को पूरा मुंह नीला पड़ गया उसका।
बच्चों पे टीयर गैस छोड़ ले तुम। मजबूर मत करो, मजबूर मत करो, हम आपस में बात करें, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ज्यादा करो सर, आप क्या थूक रहे हो आप मुंह पे? सर आप मुंह पे थूका है, जो ओरिजिनल प्रोटेस्ट साइट थी जहाँ पर सोनम वांगचुक थे, जहाँ पर अभिजीत के पहले दिन आके बैठे थे, उस साइट को पूरा खाली करा दिया। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है, सारे स्टूडेंट बाहर हैं। ये वो एक्चुअल साइट है जंतर मंतर की जहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। अभी जिस तरीके से वो चोट के मार्क देखे, वो देख के बहुत ख़राब लग रहा है भाई, बहुत। मतलब आई होप इनके भी बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे सारी चीज़ें। हाथ दिखाना अपना। जी देखिए किस तरीके से हमें जलने का निशान लग रहा है ये। अरे भाई लाठी पड़ी है, ताज़ा निशान क्या देख। अरे बाप रे बाप, नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कई बार रोड पे नहीं ऐसे जल जाते हैं किसके। देखो इधर भी लगा है। ए भगवान। भाई आपसे एक बात पूछूं? जी सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं बालाघाट के मध्य प्रदेश। सर मत बोलो, मैं भाई हो। जी भाई, मैं बालाघाट के मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप यहाँ प्रोटेस्ट में ही आए हो? हाँ, आज ही आए? आज ही आए थे। फिर सर बोल रहे हो मेरे को? भाई मैं आपकी तरह हूँ जी। फिर आप एक मेरे को बात बताओ, आप प्रोटेस्ट के लिए आए थे यहाँ सर? आज ही आए हो? जी। लाठीचार्ज कब से होना स्टार्ट हुआ था? सर 9 बजे से जैसे ही अपन बैरिकेटिंग क्रॉस करके संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे उसी टाइम हमारे। अच्छा ये बताओ मेरे को, आज लोग बता रहे हैं किसी लड़की की डेथ हो गई जिसके डंडा लगा है गर्दन पर। हाँ, ऐसी सूचनाएं हमें भी मिली कि एक लड़की को डंडा लगने से शायद उसकी डेथ हो गई है। हमारे कुछ और भी साथी है जिनको चोट आई है। भाई क्या समाधान है इस सब का? सर अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देंगे तो मतलब सब ठीक है? सर उससे ठीक नहीं होगा, लेकिन जवाबदेही तो तय हो सकती है। मतलब हमारा मतलब जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है वो इसीलिए कि एटलीस्ट कोई जिसके हाथों कुछ चीज़ें गलत हुई हैं जी एटलीस्ट रिजाइन कर दे ताकि जवाबदेही शुरू हो। सिर्फ यही चीज़ है। एनटीए के जो अधिकारी है वो जो है उनका इस्तीफा हो, उनको जेल में डाला जाए। एनटीए का अधिकारी कौन है? सर जो भी भी जिम्मेदार लोग हो जिन्होंने नीट का पेपर लीक हुआ है, जहाँ से लीक हुआ है, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। भाई एक चीज़ और, मैं मतलब कोई वो ट्रोल करने के लिए नहीं पूछ रहा था कि उसका नाम बताओ, नाम मुझे को भी नहीं पता जी। मैं इसलिए पूछ रहा था कि एग्जैक्टली अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नाम सुन रहे हैं इस चीज़ में जी। बट वो अधिकारी भी जिस तरह आप बोल रहे हो ना वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी। तो मैं बस इसीलिए पूछा था कि वो अधिकारी है कौन? सर उस अधिकारी का तो हमें भी आम नहीं, बट ये एक अधिकारी है तो जवाबदेही है। एजेंसी है जिसको इन्होंने हायर किया हुआ है तो उसकी जवाबदेही है। उनके लोग क्यों जेल में नहीं गए? जो बड़े लोग, जो छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है उसमें कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? ये हमारी मांग है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उनकी जवाबदेही तय हो। ये चाहता है युवा। भाई आई विश सब चीज़ें पीसफुली खत्म हो जाए, समाधान निकले इसका। चाहते हैं पीसफुली खत्म हो जाए। मैं ना एक तरफ ही चाहते, मैं एक तरफ देखता हूँ स्टूडेंट्स पे लाठियाँ बरस रही हैं, दूसरी तरफ देखता हूँ पुलिस वालों पे पथराव हो रहा है। मैं बस एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि मेरा ही एक भारत का एक नागरिक एक दूसरे नागरिक को चोट पहुँचा रहा है, जो कि मुझे बहुत ख़राब लगता है देख के। सर ये चीज़ें तो मैं भी इसके और जो लोग असली में जिम्मेदार हैं मैं इसके पक्ष में वो अभी भी मतलब अपने एसी रूम में बैठे होंगे, वो लाठियाँ नहीं खा रहे। लाठियाँ जो पुलिस वाले भी जो जिन पे पथराव हो रहे हैं और जिन पे हो रहा है ना, वो भी हमें की तरह है भाई, वो भी यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ सर, वो भी हमारे ही तरह है। हम उनको कोई दूसरे देश के लोग नहीं मानते, हम वो हमारे ही देश के नागरिक हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हम अपनी आवाज़ को सर बुलंद कर रहे हैं तो किस प्रकार से हमें दबाया जाता है। अपना नाम? मेरा नाम मिश्रा है, मैं पैरालीगल वॉलंटियर दिल्ली हाईकोर्ट के स्टाफ हूँ, पुलिस स्टेशन में जॉब करती हूँ। ऑल इंडिया मेरा क्लासिकल शो का काम है, प्लस मैं सिलाई का काम करती हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ न्यूज़ आ रही थी कि किसी लेडी की डेथ हो गई। नहीं, अभी हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कोई फीमेल की डेथ तो नहीं है, मुझे ऐसा कंफर्म भी नहीं हुआ है, लेकिन एक पुलिस वाले की हुई है। हाँ, पुलिस वाली मतलब लेडी? हाँ, पुलिस वाली लेडी की हुई है। और इवन हमारी पुलिस की तरफ से तो जो लाठी चार्ज हुए ना, तो हमारे स्टूडेंट्स में फीमेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं, हॉस्पिटल ले जाया गया। कईयों के मतलब छाती पे चोट लगी है। एक आंटी थी, उनके बच्चे तो यहाँ आए नहीं, आंटी आई अकेले, उनके आँख पे मारा गया है, उनका पूरा सूट फटा है। ठीक है, और इवन इधर आ जाओ पार्थ, इधर कई लड़कियों के साथ मतलब हरकतें करी है, लेकिन कोई भी फीमेल पुलिस वाले ये काम नहीं कर रहे हैं, सारे मेल पुलिस कर रहे हैं फीमेल पब्लिक के साथ, तो जो कि गलत है। और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, नॉर्मली उनका जो है हायर करा हुआ
फेक पुलिस वाले वर्दी में आ रहे हैं, बिना नेम प्लेट के, बिना बेल्ट के, ये नहीं करना। बिना बेल्ट के आ रहे हैं, बिना नेम प्लेट के आ रहे हैं। और पब्लिक में भी उनके कुछ आरएसएस के गुंडे पब्लिक बनकर आ रहे हैं, जो पत्थर मार रहे हैं, ईंट फेंक रहे हैं, दंगे को भड़का रहे हैं। अच्छा, देखिए किस तरह से पुलिस डंडे चला रही है, वो भी फीमेल पुलिस वाले। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, अभी आपने बोला कि आरएसएस के कुछ गुंडे यहाँ पर आ रहे हैं, बट अभी मैंने देखा कुछ लोग तो यहाँ जय भीम नारा भी लगा रहे थे। जय भीम तो देखो हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के मैंने देखे लोग यहाँ पर। ये बात आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बंदे भी आए हैं, अपने गर्म तवा पर रोटी सेक रहे हैं। नहीं 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 है भाई, भाई क्या कर रहा है यार, भाई क्या कर रहा है यार, तो उठा रहे यार यहाँ से यार। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अरे उसके वजह से और होगा फिर आप लोगों के साथ। दोबारा ध्यान है, ये जो बाहर लोग खड़े हुए हैं इन सभी को सूचित किया जाता है। इस क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस लागू है, कई बार आपको बतलाया गया है, कृपया करके इस स्थान को शांतिपूर्वक खाली कर दें। अब यहाँ पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। संबंधित धारा में मुकदमे शांतिपूर्वक अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करें। सड़क को खाली छोड़ दें। आप सभी को कई बार बतलाया और भी सीआरपीएफ बुला लिए यहाँ पर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है यहाँ से चले जाएं, वे शांतिपूर्वक अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करें। ओ भाई, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप धारा 163 ओ गाड़ी 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 गई, गाड़ी गई, गाड़ी गई, गाड़ी गई, गाड़ी गई। शांतिपूर्वक खाली कर दें, अन्यथा आपको डिटेन किया जाएगा। वे शांतिपूर्वक अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करें। यहाँ खड़े नहीं हो, आपको कई बार बतलाया जा चुका है। देश के जिम्मेदार नागरिक सब कुछ होते हुए अपना पूरा काम बढ़िया से, और ये चीज़ें कभी अप्रिशिएट नहीं की जाती कि कितना ही कुछ हो रहा हो, भाई अपने पूरे जी जान से अपने काम को निभा रहे हैं। और देखो वहाँ पर आग लगाई जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है। ये वो गाड़ी है अभी आपके सामने, जिसको प्रोटेस्टर्स ने चारों तरफ से घेर कर इस पर अटैक किया। हर तरफ से टूटी जा चुकी है। देखो भाई, देखो क्या हाल किया पुलिस वालों का। ओ शिट, अरे शिट यार, शिट यार। ये हाल किया है इस गाड़ी का, बाप रे बाप। शिट, ये हाथ में देखो, ये देखो, ये देखो, बाप रे बाप। ये ड्यूटी का इनाम, बाप रे यार। नहीं, बच्चे तो ये काम कभी नहीं करेंगे, वही ना, वहाँ घेर लिया था। आजा आजा आजा, ये देखो, बाप रे बाप, ये कंडीशन है गाड़ी। अच्छा, पुलिस वालों को बाइक जलाइए। फ्रेंड्स, प्यास के मारे हालत ख़राब हो गई थी। मेरे को 4-5 घंटे यहाँ हो चुके, इधर से उधर भागते भागते। लकीली यहाँ पर ये चर्च है, जहाँ इतने प्यारे प्यारे से देखो हमारी लखनीत फैमिली के मेंबर्स मिल गए मेरे को, उन्होंने पानी ला के दिया अभी अभी। थैंक यू। ले ले पार। जितने पुलिस वालों से बात हुई और जितने स्टूडेंट्स से बात हुई, स्टूडेंट्स का कहना है कि ये पुलिस वाले नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पुलिस वालों के कभी इतने लंबे गाड़ी मूछ नहीं होती, ये कोई और लोग हैं जो पुलिस की वर्दी में आकर हम पर अटैक कर रहे हैं। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि स्टूडेंट हैं ही नहीं,
क्योंकि स्टूडेंट्स तो सच्ची में बात ही करने चाहते हैं। जो लोग ये पत्थरबाजी कर रहे हैं ये स्टूडेंट के पेश में कोई और लोग हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला आरएसएस के लोग हैं। मैंने खुद से देखा, एक और नेता हैं, उनकी पार्टी के काफ़ी सारे लोग हैं, वो खुद यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये ना पॉलिटिकल एंगल जब से इसमें घुसा है, ये पीसफुल नहीं रहा बिल्कुल भी। ये प्रोटेस्ट साइट का हाल है। बाइक का हेलमेट क्रश किया हुआ, जूते पड़े हुए हैं यहाँ पर। ना सांस ली जा रही है, ना आँख खुल रही है। आंसू गैस के गोले जो दागे उसकी वजह से बुरा हाल है। अभी छोड़े क्या आंसू गैस के गोले दोबारा? अभी अप्रॉक्स ना हम लोग वहाँ से आधा किलोमीटर दूर है और यहाँ भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी भगाया जा रहा है। पुलिस यहाँ तक भी आ गई है। मतलब स्टूडेंट्स ना, बहुत सारे लोग तो गलियों में छुप चुके हैं। ये जो गली आप देख रहे हो उधर, बहुत सारे उधर साइड छुपे हुए हैं और यहाँ पर हर जगह कर्फ्यू जैसा माहौल है। अब यहाँ पे जितने भी जमा हुए थे वो भी सब अंदर चले गए यहाँ से। अब इनको पूरा प्रोटेस्ट साइट को 1 किलोमीटर के एरिया में क्लियर किया जा रहा है। वहाँ तक पुलिस है यार। यहाँ प्रोटेस्टर्स अंदर है यार, बिल्डिंग से आ रहे हो ना। बस मैं प्रे कर रहा हूँ भाई, आप बहुत गलत जगह हो, आप चले जाओ यहाँ से। गाड़ी वाड़ी टूट जाएगी आपकी, आप आगे जाके पूछना किसी को। आप जल्दी जाओ यहाँ से अभी। नहीं, गाड़ी बहुत सारी टूट गई वहाँ ऑलरेडी, बहुत सारी। बस मैं प्रे कर रहा था वहाँ मार पिटाई ना हो यार। और थैंकफुली पुलिस ने सबको निकाल दिया ऐसे ही, क्योंकि अंदर फंसे हुए थे। उनको अगर उस सिचुएशन में उनको मार पड़ती तो बहुत बहुत बुरा होता है यार। ऐसा लग रहा है आज पूरे दिल्ली की नहीं, पूरे इंडिया की पुलिस जैसे यहाँ पर हो। पुलिस ने अब जाके आउट नंबर कर दिया है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको। मैं घर पर आ गया हूँ और मैं अभी तक डिसबिलीफ में हूँ जो भी आज मैं कुछ अपनी आंखों के आगे देख कर आया हूँ। अब आप लोग मेरा ओपिनियन सुनना कि मैं एक्चुअल में वहाँ गया क्यों था। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हो, ऐसे मैं भी सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहा हूँ। न्यूज़ में न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऑब्वियसली हर कोई जो बोलता है वो एक साइड की बातें बोल रहा होता है। एंड जस्ट टू क्रॉस चेक मैं वहाँ पर गया कि जो भी कुछ न्यूज़ में हमें सुनाई देता है वो कितना सच है और क्या एक्चुअल में रिपोर्टिंग वहाँ से है। जो मैंने देखा ना वो ये था कि सच्चाई ना ज़्यादा लेफ्ट में होती ना ज़्यादा राइट में होती। इट्स ऑलवेज समथिंग इन बिटवीन। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, बहुत गलत है। लेकिन कुछ लोग ये नहीं बता रहे कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी हो रही है, गलत है, बहुत गलत है। हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं वो भी वहाँ पे। स्टूडेंट्स के साथ अगर दूसरा पुलिस वाले बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया जा रहा, बिल्कुल गलत है। मैं अपनी आंखों से देख के आ चुका हूँ। निशान हैं चोट के भाई, लड़कों के बॉडी पे, लड़कियों की बॉडी पे। कोई बेहोशी में गिरा पड़ा है, कोई मतलब क्या क्या हालत हो रही है वहाँ लोगों की, जस्ट फॉर वन कॉज। आई थिंक जिसकी पूरे इसमें गलती है वो इंसान मजे से अपने ऑफिस में बैठ कर चाय पी रहा होगा। ऑफ कोर्स हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते कि उनकी कोई गलती ही नहीं है, और यहाँ तक बात नहीं आनी चाहिए थी कभी भी। आज जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, माई प्रेयर्स आर विद देम। जो पुलिस वाले बेचारे इंजर्ड हो रहे हैं, माई प्रेयर्स आर विद देम एंड देयर फैमिली। किसी फैमिली से कोई पुलिस वाला जा रहा होता है ना, मुझे पता है भाई कैसा फील होता है उन फैमिली मेम्बर्स को कि जा रहा है, देनों की सिचुएशन क्या है, चोटें लगी हुई हैं, सर फटे पड़े हैं भाई, मतलब क्या क्या हाल हो सबके। इन दी एंड आई जस्ट प्रे टू गॉड कि भगवान मेरे देश को सेफ रखो, यहाँ के सारे नागरिक, सिटीजन्स, मेरे भाई बहन सब सही सलामत रहें और चीज़ें सॉल्व हो जाएं। बाकी मीडिया में नैरेटिव्स चलते रहेंगे, कोई आपको एक तरफ की चीज़ें दिखाएगा, कोई आपको दूसरी तरफ की चीज़ें दिखाएगा, लेकिन मैं खुद जाके जो देख कर आया हूँ, मैं आपके साथ एज इट इज़ शेयर कर रहा हूँ कि भाई दोनों तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो मैं कहूँगा ना, वो यहाँ पर ये है कि जिस भी दिन ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, इसका सॉल्यूशन तभी कर देना चाहिए था। क्यों यार, क्यों इतने दिन मतलब बात यहाँ तक बढ़ जाती है। मतलब कुछ गलत किया है तो भाई किसी को होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ले और भाई ठीक है कि मेरे रहते हुए गलत हुआ है, मॉरल ग्राउंड्स पर भी लिया जा सकता है वो तो, बट इसको इतना बड़ा ईगो इशू बना देना। आज वो स्टूडेंट्स क्या मांग रहे हैं अपने लिए? वो सारे स्टूडेंट्स ये तो नहीं कह रहे कि आप मेरे को एजुकेशन मिनिस्टर बना लो या किसी और को बना दो। वो बोल रहे हैं आप अपना ही बंदा हटा के अपना ही कोई दूसरा बंदा लगा दो, वहाँ पे अपना ही बंदा लगा दो। लेकिन ये बंदा जो है आपका
इस बंदे से चीज़ें संभल नहीं रही, इसलिए वी डोंट वांट हिम टू बी दी एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि ऐसे तो भाई पता नहीं कितने स्टूडेंट्स और बेचारे चले जाएंगे हमारे बीच में से, जो देश का भविष्य है। लेकिन उस सब के साथ में जो देश का प्रेजेंट है, जो हमारी सुरक्षा में पुलिस वाले लगे रहते हैं, उनका क्या हाल हो रहा है उनको सोचो। वो बेचारे मतलब पथराव झेल रहे, क्या क्या नहीं हो रहा उनके साथ भी। क्यों? उनकी क्या गलती थी? दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, और सब पिछले आपस में लड़ रहे हैं सब लोग। आई रियली डोंट वांट दिस टू हैपन यार। हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत सारे देशों में जब ये चीज़ें होती है तो कहाँ जाके रुकती हैं। और ऐसी कैसी क्रांति यार, आप अपने घर में आग लगा रहे हो भाई, अपने ही लोगों को मार रहे हो, चाहे वो पुलिस वालों की तरफ से हो चाहे वो स्टूडेंट्स की तरफ से हो। अब बहुत से लोग आएंगे मुझे गाली लिखेंगे, एंड आई डोंट केयर, क्योंकि जो लोग लिख रहे होंगे उनमें से 20% लोग भी प्रोटेस्ट में जाके नहीं आए होंगे। मैं जाकर देख कर आया हूँ, और जो देख कर आया हूँ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी यू आर फ्री टू अब्यूज मी एज मच एज यू कैन, जो भी बोलना है बोलो, आई डोंट केयर। बट आई जस्ट प्रे टू गॉड कि चीज़ें सॉल्व हो जाए, किसी की कोई कैजुअलिटी ना हो, स्टूडेंट सेफ रहें, पुलिस वाले सेफ रहें, जिसकी गलती है उसको सज़ा ज़रूर मिले। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।